हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, प्रोबेबिलिटी। जो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे या सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड हमारे पास होंगे। साथ में आप लोग अधिक कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपका ये जो चैप्टर होगा हेल्पफुल होगा। ये क्लास 10 का हमारे पास चैप्टर नंबर 15 रहा। इस लेक्चर में पूरा हम लोग आज थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट एक और लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर दिखाएंगे, उसमें से हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी, कि ये वर्ड हमारे पास जो है, ये वर्ड हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते ही रहते हैं। किसी अदर वर्ड्स में भी, जैसे कि हमारे पास कोई और अदर वर्ड, जैसे कि हमारे पास चांस हो गया, प्रोबेबल होगा, इस तरीके का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। चांस हो या फिर प्रोबेबल हो, तो इस तरीके का वो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग यूज करते ही हैं। तो बात करें हम लोग कुछ यहाँ पे टर्म्स है जो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये वर्ड हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। क्या हमारे पास है, एक्सपेरिमेंट। कि हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन, कि एक ऐसा एक्शन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। कि हम लोग क्या दे, कुछ वेल डिफाइंड आउटकम दे। कि जैसे हम लोग हमारे पास एक कॉइन हमारे पास है, उस कॉइन को क्या करेंगे, हम लोग टॉस करेंगे। तो टॉस करेंगे तो हमारे पास कुछ वेल डिफाइंड आउटकम मिलेगा, हेड मिलेगा या फिर हम लोग को टेल मिलेगा। तो दो हमारे पास आउटकम मिलेगा, हेड या फिर टेल मिलेगा। तो उसी को एक्सपेरिमेंट बोला गया कि एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या, एक ऐसा एक्शन जिसमें से हम लोगों को कुछ वेल डिफाइंड आउटकम प्राप्त हो। नेक्स्ट हमारे पास ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है, क्या हमारे पास है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट। A random experiment is an experiment with more than one possible outcome and it is not possible to predict any outcome in advance। क्या कहने का मतलब है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां पे हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम होंगे, पॉसिबल आउटकम मोर देन वन होंगे, एक से ज्यादा होंगे। और साथ में कि जो भी हमारे पास पॉसिबल होगा, यानी कि जो प्रेडिक्ट होगा, यानी कि कौन सा हमारे पास आउटकम होगा, उसको एडवांस में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कि जैसे सपोज हमारे पास कि हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे, तो डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास हमको उसका सारा पॉसिबल आउटकम पता होगा कि पॉसिबल आउटकम हमारे पास ये 1 आएगा या फिर हमारे पास 2 या फिर 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास क्या होगा, एक डाई को हम लोग क्या करेंगे, थ्रोन करेंगे। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या होगा, पॉसिबल आउटकम हो गया। लेकिन हमको ये पता नहीं हुआ कि हम लोग जब उस डाई को थ्रो करेंगे कि आखिर में जो हमारे पास वो फाइनली जो हमारे पास एक जो हमारे पास मिलेगा, उसको हम लोग पता नहीं कर सकते, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से हमारे पास प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वही बोला गया प्रेडिक्ट एनी आउटकम इन एडवांस, कि किसी भी हम लोग आउटकम को एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमको हमारे पास सारा पॉसिबल आउटकम पहले से पता होता है हम लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास एक और हमारे पास टर्म हमारे पास है, क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम। क्या हमारे पास है, इक्वली लाइकली आउटकम। इफ ऑल द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल चांस, कि जितने भी आउटकम होंगे किसी एक्सपेरिमेंट में, उनका इक्वल चांस होगा टू टेक प्लेस, आने का क्या होगा, आने का क्या होगा, सारा का इक्वल चांस होगा। द आउटकम आर सेड टू बी इक्वली लाइकली चांसेस। वही हमारे पास एग्जांपल है कि यदि हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे, तो डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक हमारे पास आएगा। तो सारा पॉसिबल आउटकम का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि इक्वल चांस होगा, यानी कि 1 आने का चांस भी हमारे पास क्या होगा, 2 आने का चांस, 3 आने का चांस, 4, 5 एंड 6 सारे का चांस क्या होगा, इक्वल होगा। यानी सारे का जो चांस हमारे पास होगा 1/6 के इक्वल होगा। यानी 1 का आने का चांस हमारे पास 1/6 है, तो 6 का भी आने का चांस क्या होगा, 1/6। यानी हर एक एलिमेंट्री इवेंट का हमारे पास जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस तरह का आउटकम को क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया वो हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। क्या हमारे पास है, क्लासिकल। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इफ इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यदि कोई एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इवेंट्स आर एन, यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या एन है, क्या हमारे पास है, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम एन है, आउट ऑफ विच एम आउटकम इवेंट्स आर फेवरेबल टू अ पार्टिकुलर इवेंट। जिसमें से हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एम इवेंट जो होंगे, एम आउटकम जो होंगे वो हमारे फेवर में होंगे। किसी एक पार्टिकुलर इवेंट में हम लोग ई इवेंट लिए हुए हैं, इस ई इवेंट के पार्टिकुलर में हमारे पास एम आउटकम होंगे, देन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड डिनोटेड बाय पी। तो उस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी, और हमारे पास इक्वल टू होता है एम अपॉन एन। तो पी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू एम अपॉन एन। एम अपॉन हमारे पास एन, तो ये हमारे पास क्या एक फार्मूला बन गया, हमारे पास क्या बना, एक फार्मूला बन गया।
यहाँ पे पी को हम लोग लिखे हुए हैं कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई, कि हमारे पास इवेंट ई के फेवर में कितने हमारे पास आउटकम होंगे, नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट, कि साथ में हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हुआ, कितने पॉसिबल आउटकम होंगे उनको लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है कि पहला पॉइंट क्या है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, कि हमारे पास जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगे एलिमेंट्री इवेंट, यानी कि कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा उस एक्सपेरिमेंट के हर एक एलिमेंट्री इवेंट का भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं कि अभी हम लोग डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो डाई को थ्रो करने पे हमारे पास जो आउटकम मिल रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 मिल रहा है। अब ये हर एक एलिमेंट्री इवेंट 1 की बात करेंगे तो 1 का जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगा, ये 1 का प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगा 1/6 होगा। ये 2 का भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगा 1/6, 3 के लिए भी हमारे पास 1/6, 4 के लिए भी हमारे पास क्या होगा 1/6, और 5 ये एलिमेंट्री इवेंट के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 के लिए हमारे पास 1/6, और इन सारे का भी सम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हम लोग फाइनल रिजल्ट 6/6, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल मिला। तो यही हमारे पास ये पॉइंट में बोला जा रहा है कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट रहा क्या हमारे पास है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कि जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई का जो हमारे पास लाई करता है, प्रोबेबिलिटी लाई करता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे कि ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये जो पॉइंट है हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव हो या फिर क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ये तो हमारे पास 0 और 1 के बीच में लाई करें, यदि परसेंटेज के फॉर्म में यदि आप लोगों को पूछे तो परसेंटेज के फॉर्म में क्या बताना है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास होता है ये हमारे पास 0% के इक्वल और ग्रेटर हो सकता है या फिर हमारे पास 100% से लेस, और ये यदि परसेंटेज के फॉर्म में यदि पूछे तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ गेटिंग ऑफ एन इवेंट, यानी ई डैश यहाँ पे जो हमारे पास रिप्रेजेंट करे ई डैश हमारे पास नॉट के लिए, नॉट गेटिंग एन इवेंट, नॉट गेटिंग एन इवेंट ई, ये रिप्रेजेंट करें कि इवेंट ई ना होने का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो और हमारे पास ई और ई डैश जो हमारे पास है ये हमारे पास कैसे है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। कैसे हमारे पास वेयर ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी बात करेंगे थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कि हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट का हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो 0 होता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यदि हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे और डाई को थ्रो करेंगे और हम पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0 आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि जब हम लोग डाई को थ्रो करेंगे तो उस केस में 0 आएगा ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 आएगा, 0 नहीं आएगा, तो उस केस में क्या होगा वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा। उसी तरीके से बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन और श्योर इवेंट, कि जो हमारे पास सर्टेन इवेंट होगा या फिर हमारे पास श्योर इवेंट होगा, सर्टेन या फिर श्योर इवेंट, तो उस केस में जो उसका प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 के इक्वल होगा। क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी वो सर्टेन होगा और निश्चित है, यानी कि वो चीज होने वाला ही है, फिक्स है, 100% है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वाइन के ऊपर, कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारे पास यानी कि यहाँ से क्वाइन हो या फिर हमारे पास डाई हो या फिर प्लेइंग कार्ड्स हो, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो क्वाइन की पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं, तो क्वाइन में हमारे पास क्या, व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, यदि किसी क्वाइन हमारे पास है उस क्वाइन को तो क्या करेंगे, टॉस करेंगे, एक बार टॉस करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम जो मिलेगा वो पॉसिबल आउटकम का नंबर क्या होगा, ये हमारे पास 2 के इक्वल होगा। कितने होगा, 2 होगा, या फिर हेड हमारे पास आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा, टेल आएगा। तो यही हमारे पास 2 ही आउटकम हो सकता है कि यदि हम लोग एक क्वाइन को हम लोग क्या करें, टॉस करें, तो उस केस में या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल आउटकम जो हमारे पास होगा वो 2 के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट में व्हेन अ क्वाइन इज टॉस 2 टाइम्स, अब क्या करेंगे हम लोग कि हमारे पास एक क्वाइन है, उस एक क्वाइन को 2 बार टॉस करेंगे, एक के बाद एक, या फिर 2 क्वाइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, कि 2 हमारे पास क्वाइंस हैं, दोनों क्वाइन को एक साथ हम टॉस करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम मिलेंगे हम लोग को, पॉसिबल आउटकम मिलेगा हमारे पास क्या, कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, हेड हेड मिलेगा, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, कि हम लोग क्वाइन को 3 बार टॉस करेंगे या फिर 3 क्वाइन को एक साथ टॉस करेंगे तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम मिलेगा ये हमारे पास कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 में हमारे पास हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल,
टेल, हेड, टेल, तो इस तरीके से 8 मिलेगा। यदि आप लोगों को ये लिखने में प्रॉब्लम होता है तो इसको लिखने के लिए हम लोग एक शॉर्ट तरीका भी हम लोग जानते हैं। क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास टोटल आउटकम 8 है। अब टोटल आउटकम 8 है, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो फेस होता है कॉइन में वो 2 होता है। कितना होता है फेस? 2 होता है। यदि एक बार टॉस करेंगे तो हमारे पास पावर क्या आएगा? 1 आएगा। पावर क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यदि हमारे पास क्या मिले, यदि हम लोग 2 बार टॉस करेंगे, यानी एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो पावर 2 आएगा, यानी टोटल आउटकम मिलेगा हम लोग को 4 मिलेगा। और इसी तरीके से 3 बार हम टॉस करते हैं, 3 बार टॉस करते हैं तो 2 पे पावर हमारे पास 3 होगा टोटल आउटकम, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 8 के बराबर मिलेगा। यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फेस है, उस नंबर ऑफ फेस के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग को टोटल आउटकम मिल जाएगा। अब लिखने का तरीका बात करते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है। एक शॉर्ट में है, तो शॉर्ट में हमारे पास ऐसे है कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, 4 हेड लिखेंगे। क्या करें? 4 हेड लिखेंगे। और इस तरीके से लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा लिखने में। और 4 हम लोग क्या करेंगे? टेल लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, 4 हेड 4 टेल। फिर क्या करेंगे हम लोग? 2 हेड लिखते हैं हम लोग, फिर 2 टेल, अगेन हमारे पास 2 हेड एंड अगेन 2 हमारे पास टेल होगा। अब क्या करेंगे? 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। सारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग 8 आउटकम को आसानी से लिख सकते हैं। यही हमारे पास क्वेश्चन दिया, हम पर बढ़ा दिया जाए कि 4 टाइम्स यदि टॉस करेंगे तो 4 टाइम्स टॉस करेंगे तो उस टाइम हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम आएगा हमारे पास क्या आएगा? तो ये हमारे पास 2 पे पावर 4 आएगा, यानी 16 आएगा। और ये 16 भी लिखने का तरीका नहीं, 16 आप लोगों को नहीं लिखने के लिए आ रहा है, तो इसी वे में 8 हमारे पास हेड 8 टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डाइस रहा। अब डाइस के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा। व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, कि हम लोग डाई को एक बार हम लोग क्या करेंगे? थ्रो करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा 6 के इक्वल होगा। अब 6 में से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हमारे पास होगा। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या होंगे? 6 होंगे, और 6 में से ये सब सारे होंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट बात करेंगे व्हेन 2 डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, कि 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे या फिर हम लोग 2 डाइस को एक के बाद एक फेंके, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम मिलेगा हम लोग क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। अब 36 में से हमारे पास क्या मिलेगा? 1 1 1 2 इस तरीके से लेके 1 6 तक, 2 1 से लेके हमारे पास 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6, तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास 6 6 तक हम लोगों को मिलेगा। और ये टोटल हमारे पास 36 आउटकम देखने के लिए मिलेगा। यदि हम लोग को शॉर्ट में निकालना होगा कि तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल हमारे पास जो फेस होता है कितना होता है? डाइस में हमारे पास 6 फेस होता है, तो फेस को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे। और पावर में क्या लिखते हैं? पावर में कितने टाइम्स थ्रो करते हैं। तो यदि नंबर ऑफ टाइम्स थ्रो 1 करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम होगा 1 6 के इक्वल होगा। यदि वही हमारे पास फेस तो हमारे पास 6 होगा, यदि हम लोग डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। उसी तरीके से यदि हम लोग को पता करना है कि टोटल आउटकम कितने होंगे, तो 3 बार डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा? पावर में 3 चला जाएगा, और 3 के पावर 6 के पावर 3 यानी कि 216 हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डाइस वाले क्वेश्चन का टोटल आउटकम कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट वे में। नेक्स्ट हम लोग प्लेइंग कार्ड के ऊपर चलते हैं। प्लेइंग कार्ड, और ये प्लेइंग कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। और डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट हमारे पास 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। डिवाइड इनटू 4 सूट्स। कितने सूट्स में? 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। ऑफ 2 कलर रेड एंड ब्लैक, 2 कलर के होते हैं रेड एंड ब्लैक। अब यहाँ पे पूरा लोग टेबल के थ्रू यहाँ समझेंगे कि हमारे पास टोटल हमारे पास कितने 52 कार्ड्स है। कितने हमारे पास है? 52 कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कितने डेक ऑफ कार्ड है? 52 कार्ड्स। उसमें से 26 हमारे पास रेड कलर के होंगे और 26 हमारे पास ब्लैक कलर के होंगे। तो यहाँ से हमारे पास पता चला कि हमारे पास रेड कलर के हमारे पास जो कार्ड होंगे 26 होंगे, और ब्लैक कलर में हमारे पास 26 होंगे। अब रेड की ओर जाएंगे तो रेड हमारे पास क्या बात है? हमारे पास 4 सूट्स में, तो 4 सूट्स हमारे पास क्या होता है? हर्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। ये हर्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, और ये हमारे पास जो ब्लैक होगा, ब्लैक हमारे पास स्पेड और क्लब होता है हमारे पास। अब ये हर्ट 13, डायमंड 13, इस तरीके से हर्ट 13 हमारे पास होता है। तो यहां से आप लोगों के डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो डायरेक्टली हम लोग क्या होगा? 13/56, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम क्या है? 2 हमारे पास है। अब यहाँ पे 13.5 हो गए। अब यहाँ पे चलेंगे आखिर में 13 कार्ड्स है कौन कौन। तो सबसे पहले 1 तो होता है 1 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा हमारे पास, और 10 कार्ड तो यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे किंग, क्वीन एंड जैक, इस तरीके से टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स हो गए। 13 कार्ड्स हर्ट का, 13 कार्ड्स डायमंड, स्पेड एंड क्लब, और टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होंगे। अब बात करेंगे ये हमारे पास जो किंग्स, क्वींस एंड जैक्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? फेस कार्ड्स बोला जाता है।
अब फेस कार्ड्स क्योंकि इनका फेस बना होता है, यानी कार्ड्स के ऊपर फेस बना होता है। और बात करेंगे हम लोग किंग्स, क्वींस, जैक्स एंड एका, यानी 4 कार्ड्स, तो 4 कार्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, यानी इतना ही आपको लर्न करके रखना है। यहाँ पे यदि इस चीज को लर्न करते तो आप लोगों को काफी यहाँ से इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ से जो भी प्रोबेबिलिटी का प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो डायरेक्टली वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्टली वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।